ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और अयोध्या कांड का 40वां सर्ग। यहाँ पर श्री राम जब सुमंत्र को अयोध्या की तरफ भेज करके और स्वयं गंगा पार होना चाहते हैं, तो उससे पहले अपने मित्र गुह को उपदेश दे रहे हैं। बले कोशे दुर्गे जनपदे अप्रमत्तो भवेथा गुह। आप अपने बल को, कोश को, दुर्ग को, जनपद को, इन सब बलों को बढ़ाने में सदा अप्रमत्त रहना, प्रमाद मत करना, क्योंकि ये प्रमाद ही है जो हमें अपनी इन सब शक्तियों से दूर कर देता है। वरना तो हमारे पास ये शक्तियां हैं ही, सभी आत्माओं के पास हैं। आप कभी कभी पूछते हैं ना कि जी थोड़ी देर तो, कभी तो संध्या उपासना के समय या सत्संग के समय गुरु के पास बैठे होते हैं, उस समय या कक्षा में अच्छा लगता है, चित्त की स्थिति अच्छी होती है। तो इससे कम से कम ये प्रमाण तो मिलता ही है कि हमारे अंदर अच्छी स्थिति वाला व्यक्तित्व भी है। ये तो सिद्ध हो ही गया। हमारे अंदर वो ऐसा सात्विक प्रवृत्ति से युक्त एक अस्तित्व का भाग है जो इस समय अभिव्यक्त हो जाता है। तो है तब तो अभिव्यक्त होगा, नहीं है तो कहाँ से होगा। तो अब उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। तो ये कह रहे हैं कि उसमें प्रमाद मत करना। भवेथा गुह राज्यम ही दुरारक्षतम रक्षतमम मतम। उसको बहुत कठिनाई से उसकी रक्षा होती है, सहज में नहीं होती है। दुरारक्षतमम,
सहज तो दुर्गुणों का है, उसमें कुछ भी नहीं करना। खेत में बीज बोना है, फसल लानी है, तब तो बहुत मेहनत करनी होती है। पहले उसमें से खरपतवार को उखाड़ो, फिर उसमें कंकर पत्थर हैं तो उनको चुग के दूर करो, फिर उसमें हल चलाओ, फिर पानी लगाओ, फिर बीज बो, फिर बीज बोने के बाद भी जो खरपतवार उगते हैं उनको उखाड़ो। तो कितना सारा मेहनत है, 5-6 महीने तक मेहनत करनी होती है। और खरपतवार के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, अपने आप उग जाते हैं। तो जीवन में प्रमाद के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो प्रमाद नहीं करना, अप्रमत्त रहना है, क्योंकि इस दिव्यता को हमारे से दूर करने वाला एक ही शत्रु। और स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि मेरा एक ही चीज से वैर है, विरोध है, और वो है प्रमाद, प्रमादो मृत्यु। और एक ही चीज से प्रेम है, प्रीति है, वो है पुरुषार्थ। तो इन्होंने भी बिल्कुल वही उपदेश दिया अपने मित्र को, और उनको उपदेश दे करके ये अपने रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रसंग यहाँ चल रहा था। तो पीछे के पार्ट से कोई प्रश्न है किसी का, कुछ पूछना है किसी को? ओम जी। ओम माता जी प्रणाम जी। एक आदर्श एवं सफल जीवन कैसे जिए, जीवन का मूल मंत्र क्या है, मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है? प्रमाद रहित होके जिए, यही आदर्श जीवन का मूल मंत्र है। ये तो चर्चा हो ही गई। अपने कर्तव्य कर्मों में प्रमाद ना हो, बस यही आदर्श जीवन का मूल मंत्र है। देखो, 3 चीजें ना, हर व्यक्ति 3 चीजें चाहता है। आप थोड़ा सा अपनी तरफ गौर करके देखेंगे, दूसरे के जीवन में भी देखेंगे, हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता है। तो इसमें कोई आपको अपवाद नहीं मिलेगा, कोई ये नहीं चाहता है कि दुख मिले। और यदि कहीं किसी ने कहा भी है कि दुख मिले, तो वो भी सुख के लिए ही कहा है। जैसे कुंती माता ने कहा था महाभारत में कि भगवान जी मेरे को खूब दुख देना ताकि मैं आपको याद करती रहूं, तो क्योंकि उनकी याद से सुख मिलेगा। ऐसे एक कबीर जी का भी दोहा है, सुख के माथे सिल परे, सुख के माथे पे बड़ी सी सिला गिर जाए ताकि सुख नष्ट हो जाए। क्योंकि ये सुख हमें भगवान का स्मरण बिसरा देता है। और दुख बहुत अच्छा है, जो पल पल में याद, तो पल पल में याद करके सुख मिलता है हमें। तो अंत तो गत्वा हम सब सुख चाहते हैं, सब, केवल मनुष्य नहीं, दूसरे प्राणी भी। दूसरा, सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। अब किसी का सौंदर्य बलवान बन के, एक्सरसाइज करके, जिम में जा करके, वो सौंदर्य, कोई ब्यूटी पार्लर का सौंदर्य, कोई सन्यासी का सौंदर्य, कोई ब्रह्मचारी का सौंदर्य, सबके अलग अलग हैं, लेकिन सब अच्छा दिखना चाहते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, कोई भी मरना नहीं चाहता है, सब सदा रहना चाहते हैं। छोटे कीड़े को भी तिनका लगाएंगे तो वो मरना नहीं चाहता, बचना चाहता है, कहीं ना कहीं घुस जाना चाहता है। तो ये तीनों चीजें सबके साथ शाश्वत रूप से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या ये पूरी हो सकती हैं? क्या सभी सुखी हो सकते हैं? क्या सब सुंदर हो सकते हैं? क्या सब सदा रह सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ वाले कितने और ना वाले कितने? कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। हाँ वाले कितने? हाँ वाले उठाइए हाथ एक बार। ठीक, 4। और ना वाले कितने हैं? ना वाले कितने हैं? ना वाले भी थोड़े उससे ज्यादा हैं, डबल ट्रिपल हैं। बाकी वाले कौन से हैं? ये कौन से हैं भाई? अच्छा, पता नहीं वाले हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। मूल रूप में अपना जो निज रूप है
उसमें हर आत्मा सुखी ही है, सुख स्वरूप है। इसलिए जाने अनजाने में हम अपने उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, इसलिए सुख चाहते हैं। और हम अपने मूल स्वरूप में सुंदर भी हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। जब व्यक्ति निर्विकार होता है, निर्दोष होता है, निर्द्वंद्व होता है, वो इस आत्मा का सबसे सुंदर सौंदर्य है। बाकी के सौंदर्य तो डुप्लीकेट हैं। तो अपने निज स्वरूप में, हम असली स्वरूप में सब आत्माएं सुंदर ही हैं। ईश्वर के लिए कहा ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये आत्मा के लिए भी ये विशेषण लगता है, सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी है। इसलिए हम उस रूप में ही प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, जाने अनजाने में, पर पता नहीं कि कैसे हों, इसलिए कुछ अलग अलग ढंग से उसको चाहते हैं। और तीसरा है कि हम कभी भी मरना नहीं चाहते। तो ये भी अपने स्वरूप में हम हमेशा शाश्वत हैं, तो उसी रूप में हम रहना चाहते हैं। उसकी उपलब्धि हमें अनुभूति नहीं हुई, वो अनुभूति करना चाहते हैं। तो इसलिए तीनों ही ये मौलिक रूप में अपने स्वभाव ही हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं। और उसको फिर प्राप्त कैसे करें, उसकी अनुभूति कैसे करें? जो आपने बोला, सफल जीवन, आदर्श जीवन, सार्थक जीवन, ये सब वो ही है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना। जिसने अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली वो सफल है। एक तो होते हैं छोटे छोटे गोल जीवन के, जैसे परीक्षा को पास करना। अब किसी व्यक्ति ने इसी को ही यदि मुख्य बना लिया तो फिर ये ठीक नहीं है। ये सब बीच के गोल हैं। अष्टाध्याय याद करना, दर्शन याद करना, परीक्षा पास करना, धन कमाना, मकान बनाना, ये तो बीच के हैं। और अंतिम लक्ष्य सबका एक है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना। तो कभी कभी हम छोटे लक्ष्य के लिए बड़े वाले को भूल जाते हैं और छोटे को ही सर्वोपरि मान करके और फिर मुख्य को सेकेंडरी कर देते हैं, छोटे गोल को प्राथमिकता दे देते हैं। तो ये उचित नहीं है। व्यक्ति को प्राथमिकता तो अपने उसी लक्ष्य को देनी चाहिए। और सब कर्मों के माध्यम से भी वो साधना हो, वो स्मृति बनी रहे, उसके लिए कम से कम अलग से एक एक घंटा उपासना और कम से कम 1 घंटा प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अष्टांग योग बता ही दिया ऋषियों ने हमें, उससे अतिरिक्त कुछ भी खोज करने की जरूरत नहीं है कि जी सफल कैसे बने, सुखी कैसे हों, आदर्श कैसे हों। बस ये तो ये है कि अलग अलग शब्दों में कभी उसको सरल करके कोई व्यक्ति बता देता है, नहीं तो वो तो शाश्वत नियम है, शाश्वत सत्य है। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें हर बार बताते हैं कि योग को जानना नहीं है, योग को जीना है। क्योंकि जिया हुआ योग फलदायी होता है, जाना हुआ योग फलदायी बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई व्यक्ति कितने भी अच्छे अच्छे भाषण देना जानता है, बात करना जानता है, समझाना जानता है, लेकिन यदि जीता नहीं है तो वो पूरा व्यर्थ है फिर। और यदि व्यक्ति जीता है तो उसको ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, उसका जीवन ही बोलने लगता है फिर। तो जीने का, अब जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग को जीते हैं तो अपने आप ही दिख रहा है ना कि योग में कितनी शक्ति है। आज तक इस धरती पे जितने भी मौलिक परिवर्तन किए महापुरुषों ने, जय श्री राम, योगेश्वर कृष्ण, भगवान शिव, गुरु नानक देव, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, कितने भी महापुरुष जिन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से मौलिक परिवर्तन किए या सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से मौलिक परिवर्तन किए, किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी योग के अंग को जीते थे। बिना योगी हुए कोई बड़ा मौलिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ना अपने जीवन में हो सकता है और फिर दूसरों के, समाज के जीवन में तो क्या ही हो पाएगा। लेकिन ये हमारा अज्ञान है कि हम अपने शब्द ज्ञान को ही ऐसे मान लेते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है इसलिए हमें
सीखने की, जानने की क्या जरूरत है? तो ये सच है, शाब्दिक रूप से आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जीने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये आलंबन बन जाती हैं ये चर्चाएं, तो इसलिए कम से कम जहां दिमाग में और दूसरे तीसरे विचार चलते रहते हैं, उनसे अच्छा है फिर पॉजिटिव विचार चलें, साधना के विचार चलें, सत्संग के विचार चलें, उससे अच्छा है ये। आप इस कक्षा में नहीं आई, मान लो कल नहीं आई, जैसे परसों भी नहीं आई, तो इतने समय में आपने क्या किया? कोई विशेष उपलब्धि तो नहीं हुई। जैसे बाकी के घंटे बीतते हैं वैसे वो घंटा भी बीत गया। आज भी यदि नहीं आएंगे तो बाहर बैठ के वही विचार चलेंगे जो बाकी के 23 घंटे चलते हैं, तो उससे ये अच्छा है। और 1 घंटे का ये जो विचार है, सत्संग है, ये फिर कहीं कहीं उन 23 घंटे में भी सहायता करता है। कोई ना कोई बात याद आ जाती है, जब हम आगे पीछे होते हैं, विचलित होते हैं, तो स्मरण आ जाता है, तो ये हेल्प करता है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, क्लिष्ट वृत्ति से तो अक्लिष्ट वृत्ति अच्छी है। योग की शुरुआत चित्त वृत्ति निरोध से की, तो सारी चित्त की वृत्तियां तो निरुद्ध हो ही नहीं सकती हैं, संभव ही नहीं है। इसलिए वहां पर दूसरे सूत्र के भाष्य में कह दिया कि यहां हम सभी वृत्तियों का निरोध करने की बात नहीं करते हैं, फिर तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। यदि सारी वृत्तियों को ही हमें निरोध करना होता, महर्षि पतंजलि को ये अभिप्रेत होता, तो वो सूत्र क्या बनाते? योगस सर्वचित्त वृत्ति निरोध है। सर्व शब्द डालते वहां पे, सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया। इसी से ये पता चलता है कि वृत्ति निरोध का मतलब है दुखदाई क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध, और सुखदाई वृत्तियों का फिर उद्भव होता है, उनका निरोध होता है। तो क्योंकि चित्त को तो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, उसका काम है गति करना, मन का काम है विचार करना। तो यदि आप इधर उधर के विचारों से अपने मन को हटा लेंगे तो ये कुछ सृजनात्मक सोचेगा। अब एक विचार वो भी है जो व्यक्ति के जीवन को ही नष्ट कर डालता है, व्यक्ति के जीवन को डिप्रेशन से भर देता है, ये विचार तो है। व्यक्ति के जीवन को ईर्ष्या द्वेष घृणा से भर देता है, ये विचार ही है। व्यक्ति को कमजोर बना देता है, किसी को मित्र किसी को शत्रु मान लेता है, ये विचार ही है। और एक विचार ऋषियों का है, महर्षि दयानंद का भी तो विचार ही है, गुरु नानक देव जी का भी विचार है, महर्षि दयानंद का, विवेकानंद का, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का भी विचार ही है। हम भी विचार करते हैं, महाराज जी भी विचार करते हैं दिन भर, लेकिन दोनों के विचारों की क्वालिटी में कितना अंतर है तो व्यक्ति ही इसी मनुष्य शरीर में है ना। वो दिन भर क्या सोचते हैं? बड़ा सोचते हैं, कौन सी ऐसी औषधि बनाएं जिससे लाखों लोगों के रोग दुख दूर हो जाएं, कौन सा ऐसा योग में और ऐड कर दें जो लोगों को ज्यादा फायदा हो, कौन सा ऐसा स्वदेशी का काम करें जिससे भारत का गौरव बढ़े, कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे हम अच्छे कामों में चैरिटी कर सकें। तो एक तो वो सोचने का स्तर है बड़ा वाला, और एक हमारा सोचने का स्तर है। अब पेपर आने वाले हैं, ये सूत्र याद होते नहीं है, अभी अष्टाध्यायी रटनी पड़ती है, इधर नींद आती है, वो छोटे से दायरे में घूमते रहते हैं हम, और हमेशा हमारे विचार बासी तिवासी गले सड़े रहते हैं, नए नहीं होते हैं। आप थोड़ा भी ध्यान देंगे हम अपने विचारों पे, तो वही विचार हैं जो कल भी आया था, परसों भी आया था, यही विचार 10 दिन पहले भी आया था, आज भी आ रहा है। 10-10 दिन पुराने विचार, तो दिमाग हमारा फ्रेश थोड़ी है, फिर बासी हो गया। और जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में रोज नया विचार, आज के लिए क्या नया करना है, जीवन नया मिला है तो नया क्या करना है आज। और वो छोटा सा भी नया करता है ना, 5 सूत्र भी नए याद करता है तो खुश होता है। 5 सूत्र नए किए ना मैंने, जीवन सार्थक हो गया। 10 सूत्र नए किए,
आज का दिन सार्थक हो गया। 5 बार अपने चित्त की वृत्तियों को रोका, दिन में इधर उधर जा रही थी, 5 बार मैं जागरूक हुआ, उनको रोक दिया, नहीं ये नहीं, ये सुना हुआ सार्थक हो गया। ये एक नई शुरुआत है जीवन की। अभी तक जो चलते थे, कभी देखा भी नहीं, देख भी लिया तो कभी रोका नहीं, चलते ही चले गए उसी ट्रैक के ऊपर। एक बार किसी के बारे में कोई नेगेटिव विचार आया तो आते ही चले गए, आज रोक दिया कि नहीं, इसमें अपना कल्याण नहीं है, अपने को नहीं सोचना है। जिसको जो करना है, जैसा करना है, उसका कर्म उसके साथ, अपने को अपना टाइम और शक्ति खराब नहीं करनी है। तो ये एक उपलब्धि है। फिर इसी को ही अप्रमत्तः कहा यहाँ पर, और यही मूल मंत्र है। इसी को अगर आप अष्टांग योग की भाषा में कहेंगे तो ये प्रत्याहार है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तब धारणा लगेगी। जब तक बिखरा हुआ चित्त है तब तक धारणा नहीं लगेगी। एक विषय पे चित्त नहीं टिकता है हमारा, क्योंकि चित्त अभी सब दिशाओं में, हमारी जो वृत्तियां हैं वो बिखरी हुई हैं। जैसे दीपक का प्रकाश है वो चारों ओर बिखरा हुआ है, इसलिए किसी चीज को वो बहुत स्पष्टता से नहीं दिखा पाएगा। और जो टॉर्च का प्रकाश है वो फोकस है, तो वो इधर उधर की चीजें थोड़ी बहुत दिख जाएं तो बेशक दिख जाएं, लेकिन जिस चीज को देखना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट दिखेगी, घोर अंधेरे में भी। इसका नाम है धारणा। और इनका अभ्यास हमें दिन में कभी ना कभी 1 2 बार 3 4 बार, जब जब याद आए ना, कर लेना चाहिए। उसी समय जब याद आए उसी समय कर लो। चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, या घर का कोई काम कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या अपना नहाना धोना खाना पीना सोना कुछ भी कर रहे हैं अपना व्यक्तिगत। और इस जागरूकता में जो सबसे ज्यादा सहायक चीजें होती हैं वो 2 चीजें हैं, वो हम सबको करनी चाहिए। वो है 1 घंटे का प्राणायाम और कम से कम 1 घंटे का ध्यान या उपासना। शुरुआत वहां से करनी चाहिए, नहीं तो फिर केवल ये बातें ही बातें रह जाएंगी। फिर बातों में कभी भी योग समझ में नहीं आएगा। तो प्रयास पूर्वक व्यक्ति को पहले प्राणायाम करना चाहिए। ऐसे ही नहीं बोला प्राणायाम परमम तप, ऐसे ही नहीं बोला। स्वामी जी महाराज ने, कुछ लोग तो मतलब बिल्कुल उनके आसपास रह करके भी उस रहस्य को नहीं समझ पाते, और बिल्कुल समझ नहीं ही पाएंगे। आसपास क्या, उनके कमरे में रहें तो भी नहीं समझ पाएंगे, और करने लगे तो कोसों दूर बैठ के भी समझ पाएंगे कि इसमें है क्या, कुछ तो रहस्य होगा। नहीं तो इतने बड़े बड़े काम हैं, वो भी उनको टाइम वेस्ट कह सकते हैं। सुबह से रोजाना जैसे 4:30 अपने कमरे से निकलते हैं तो 8:30 तक कितने घंटे हो गए? 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 4 घंटे। 4 घंटे कौन आदमी वेस्ट करेगा अपने? कुछ तो है ना उसमें। तो चलो 4:30 या 3:30 हम नहीं कर सकते, 1 घंटा तो कर ही सकते हैं ना। 1 घंटा करके देखो। आप खेलते हैं यदि 1 घंटा, तो उसमें से आप 15 मिनट कम कर दो प्राणायाम के लिए। पौना घंटा खेल लो, 15 मिनट प्राणायाम करो, या आधा घंटा जोर से व्यायाम कर लो, पसीने आ जाएं, फिर आधा घंटा प्राणायाम करो। करके देखो आप, और चमत्कार ना हो तो बताना। आप होता ही है, आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपकी चित्त की वृत्तियां जो है वो फोकस होने लगेंगी, नेगेटिव वृत्ति अपने आप पॉजिटिव में आ जाएगी। अपने आप होता है, क्योंकि ये आदमी करता नहीं है जानबूझ के। व्यक्ति ऐसे थोड़ी सोचता है कि चलो अब किसी से घृणा कर लेते हैं, चलो अब द्वेष कर लेते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता है। चलो असफल जीवन के कुछ सूत्र याद कर लेते हैं, ऐसा सोचता है क्या कोई? कोई भी नहीं सोचता है। चलो बीमारी का कोई उपाय कर लेते हैं, कोई भी नहीं। ये तो आ जाते हैं खरपतवार की तरह से, कुछ भी नहीं करना पड़ता। और हाँ, इनको हटाना है तो यही उपाय है। फिर
अब चाहे आप उसको अष्टांग योग कह लें, चाहे आप अलग से अहिंसा कह लें, सत्य कह लें, ब्रह्मचर्य कह लें, प्राणायाम कह लें, उपासना कह लें, एक एक अंग का नाम ले लें, या तो जिसको जो सुविधा हो, या फिर पूरा अष्टांग योग कह लें, या योग कह दें, या कर्म योग कह लें, भक्ति कह दें, कोई भी नाम दें आप, पर शुरुआत जीने से होगी। और एक शब्द में जो यहाँ रामायण में भी आज का ही शब्द है, अप्रमत्त होना, प्रमाद रहित होना, प्रमाद नहीं करना अपने कर्तव्य कर्म में, तो फिर तो ज्योति जलती ही चली जाएगी। तो आपने पूछा है कि ऐसे सफल जीवन जीने का सूत्र क्या है, तो सूत्र है प्रमाद रहित होना। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का, कुछ पूछना है? चलें आगे पढ़ें। चलिए, अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुहराज्यं हि दुरारक्षतमं मतम् ततस्तं समनुज्ञाय गुहम् इक्ष्वाकुनन्दनः जगाम तोरणम् अव्यग्रः स भार्यः सह लक्ष्मणः स तो दृष्ट्वा नदीतीरे नावम् इक्ष्वाकुनन्दनः तितीर्षुः शीघ्रगां गंगाम् इदं लक्ष्मणमब्रवीत् आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनैः शीतां चारोपयान् वक्षं परिगृह्य मनस्विनीं स भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वम् अप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वं मारुरोहात्मवांस्ततः अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणं पूर्वजः ततो निषादाधिपतिर्गुहो ज्ञातेन्न चोद्यत् राघवोऽपि महातेजा नावम् आरुह्यतां ततः ब्रह्मवत् क्षत्रवच्चैव जजाप हितमात्मनः। तो ये उपदेश दे करके उनको, प्रमाद रहितता का उपदेश दे करके श्री राम ततः तम समनुज्ञाय गुहम इक्ष्वाकु नंदनः, और श्री राम ये उपदेश तभी दे रहे हैं क्योंकि वो स्वयं अप्रमत्त हैं, प्रमाद रहित हैं, प्रमाद नहीं करते हैं वो। प्रमाद का अवसर उपस्थित होने पर भी देखो, योगी या ब्रह्मचारी या सन्यासी का योगीपना, सन्यासपना, ब्रह्मचारीपना तो इसी में है कि जब प्रमाद आए उसको उखाड़ फेंके, उसी में है ब्रह्मचर्य, तो उसी में है सन्यासीपना। तो और उससे झुक जाए वो क्या सन्यासीपना, वो क्या ब्रह्मचर्य, तो फिर सारी दुनिया झुकी रही है उनके सामने। तो स्पेशलिटी, विशेषता तो इसी में है कि जब हमारे सामने ये चीज उपस्थित हो तब हम उसको हटा दें, फिर आएंगी फिर हटा दें, 100 बार भी आए तो 100 बार हटा दें उसको, और फिर वो आती नहीं है। उसको पता है भाई ये तो व्यक्ति जो है मेरे वश में आने वाला है नहीं। हमने देखा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब यहाँ आए थे हरिद्वार में, तो कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया, बोले ये तो नगरी जो है धार्मिक लोगों की है, संतों की नगरी है, यहाँ ये तार्किक व्यक्ति कैसे हमारे बीच में आकर के अपने आप को साधु बता रहा है। तो जमने ही नहीं दिए पंजे, उखाड़ते ही रहे। और फिर पता लगा एक ऐसी स्थिति आई कि भाई ये उखाड़े से उखड़ेगा नहीं, तो जिद्दी व्यक्ति है। फिर वो व्यक्ति प्रशंसा करने लग गए। मैंने देखा कि फिर वो लाखों रुपए दान देने लग गए सन्यासी, और आशीर्वाद देने लग गए। भाई अब ये तो मतलब हमारे वश में तो आएगा नहीं, तो वैर मोल भी क्यों लिया फिर, तो चलो इनसे दोस्ती कर लेते हैं, कभी तो काम आ ही जाएगा। धरती माता हर चीज को खींचती है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन कब तक खींचता है, एक सीमा तक ही खींचता है ना। उस सीमा को पार कर गया वो पदार्थ, फिर नहीं खींचता है, फिर दूसरा खींचने लग जाता है, ऊपर वाला एक और दूसरा बल है, ऊपर का भी तो है ना, एक नीचे का है गुरुत्वाकर्षण बल, एक फिर ऊपर का है वो अपनी तरफ खींचता है। तो एक विकारों का बल है जो आत्मा को नीचे की तरफ खींचता है,
और एक सीमा के बाद फिर भागवत बल है जो ऊपर की तरफ खींचता है, फिर साधक उसकी पकड़ में आ जाता है, फिर नीचे नहीं गिरता है। बिजली की जो हाई पावर वोल्टेज वाली एक लाइन जा रही है ना ऊपर से, तो वो 10 फीट नीचे से खींच लेती है। इसलिए वो लाइन मैन वो उस लाइन के नीचे नीचे ना घूमते रहते हैं। कोई भी पेड़ थोड़ा बड़ा हुआ तो वो उसको काट देते हैं, देखा आपने? माने 10 फीट पहले ही काट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 फीट नीचे से खींच लेती है, इतनी उसमें वोल्टेज पावर है। अभी टच होने की जरूरत नहीं है उससे। तो उनको लगता है कि कोई पेड़ बड़ा हो, उसमें करंट आ जाए उसका, फिर कोई उसको हाथ लगा दे, कोई मनुष्य या कोई प्राणी, पशु पक्षी, तो मर जाएंगे बेचारे। तो इसलिए काट के रखते हैं उसको।